हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है स्वत्व रक्षा, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मीर दिलावर अली के पास एक बड़ी रास का कुम्मैद घोड़ा था। कहते तो वो यही थे कि मैंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस पर खर्च की है, पर वास्तव में उन्होंने इसे पलटन से सस्ते दामों मोल लिया था। यूं कहिए कि ये पलटन का निकाला हुआ घोड़ा था। शायद पलटन के अधिकारियों ने इसे अपने यहां रखना उचित न समझकर नीलाम कर दिया था। मीर साहब कचहरी में मोहर्रिर थे। शहर के बाहर मकान था। कचहरी तक आने में 3 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी। एक जानवर की फिक्र थी। ये घोड़ा सुबीते से मिल गया, ले लिया। पिछले 3 वर्षों से वो मीर साहब की ही सवारी में था। देखने में तो उसमें कोई ऐब न था, पर कदाचित आत्मसम्मान की मात्रा अधिक थी। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध या अपमान सूचक काम में लगाना दुस्तर था। खैर, मीर साहब ने सस्ते दामों में कला रास का घोड़ा पाया तो फूले न समाये, लाकर द्वार पर बांध दिया। साइज का इंतजाम करना कठिन था। बेचारे खुद ही शामस बेरे उस पर 2-4 हाथ फेर लेते थे। शायद घोड़ा इस सम्मान से प्रसन्न होता था। इसी कारण रातिब की मात्रा बहुत कम होने पर भी वो असंतुष्ट नहीं जान पड़ता था। उसे मीर साहब से कुछ सहानुभूति हो गई थी। इस स्वामी भक्ति में उसका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था, पर वो मीर साहब को नियत समय पर प्रसन्नतापूर्वक कचहरी पहुंचा दिया करता था। उसकी चाल उसके आत्मिक संतोष की द्योतक थी। दौड़ना वो अपनी स्वाभाविक गंभीरता के प्रतिकूल समझता था। उसकी दृष्टि में उच्छृंखलता थी। स्वामी भक्ति में उसने अपने कितने ही चिरसंचित स्वत्वों का बलिदान कर दिया था। अब अगर किसी स्वत्व से प्रेम था तो वो रविवार का शांति निवास था। मीर साहब इतवार को कचहरी न जाते थे। घोड़े को मलते, नहलाते, तैराते थे। इसमें उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वहां कचहरी में पेड़ के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुंह मारना पड़ता था। लू से सारा शरीर झुलस जाता था। कहाँ इस दिन छप्परों की शीतल छां में हरी हरी दूब खाने को मिलती थी। अतएव इतवार को आराम वो अपना हक समझता था और मुमकिन न था